अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सैयद सबाहत अली ज़ैदी, पर्सनल डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटर। आज हम बात करेंगे हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अक्सर लोग अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनकी लाइफ में या उनकी डेली रूटीन में, क्योंकि इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। अगर हम जनरली डेफिनेशन की बात करें, इमोशंस और फीलिंग्स क्या है? ये इमोशन और फीलिंग्स, इमोशन आपके इंटरनली होती हैं और फीलिंग्स भी उसका एक पार्ट है। अक्सर आपने सुना होगा फीलिंग्स आर टेम्परेरी, फीलिंग्स हमेशा टेम्परेरी होती हैं। अक्सर आपने देखा है कि लोग अपने इमोशंस और टेम्परेरी फीलिंग के बिहाफ पे कमिटमेंट कर लेते हैं। जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो हम किसी से कोई कमिट कर देते हैं, या बहुत ही दुखी होते हैं तो कमिट कर देते हैं। उससे होता है क्या है, जब हमारी कंडीशन या हमारे इमोशंस नॉर्मल हो जाते हैं तो देन हम रियलाइज़ करते हैं कि जो कमिटमेंट हमने खुशी में या एक्साइटमेंट में आके की थी, असल में वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं थी। तो किस तरह हम इस चीज़ को देखें, या ये कह सकते हैं हम इस इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किस तरह कंट्रोल करें ताकि हम अपने लिए अच्छे डिसीजन करें और किसी भी चीज़ को हावी करके उस पे रिएक्शन नहीं करें। हमेशा इमीडिएट आप किसी भी चीज़ का रिएक्शन नहीं दें। अक्सर लोग आपको आके कुछ कहेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे या आपकी बुराई करेंगे, तो आपने उसमें फ़ौरन रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि आपको नहीं पता जो आपकी तारीफ़ की जा रही है या आपकी बुराई की जा रही है उसकी इंटेंशन क्या है। क्या रियल में कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है या सिर्फ आपको दिखाने के लिए आपकी तारीफ़ कर रहा है, जिसे हम चापलूसी कह सकते हैं, या कोई जानबूझ के आपको बुरा फील कराने के लिए आपकी बुराई कर रहा है कि ये आपने कैसा हेयर स्टाइल कर लिया है, कैसे कपड़े पहन लिए, चाहे वो चीज़ आप पे अच्छी लग रही थी बट आप उसके कहने में आ गए, आपने उस चीज़ को इतना हावी कर लिया कि आप सोचने लग गए। इससे क्या हुआ कि आपने अपना कंट्रोल, अपना सेल्फ कंट्रोल सामने वाले के हाथ में दे दिया, जो कि आपके लिए बहुत गलत रहा। सामने वाला अपना काम कर गया, अब आप आने वाले अगले 24 घंटे तक, जब तक आप सोएंगे नहीं, अगले दिन उठेंगे नहीं, आप उस चीज़ में रहेंगे। क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा, मैं आज ये नहीं लग रहा, या किसी ने तारीफ़ कर दी तो आप पूरे दिन हवाओं में उड़ते रहेंगे। अक्सर लड़कियों की तारीफ़ कर देते हैं लड़के, तो बस लड़कियाँ फिर घूमती फिरती रहती हैं, उन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, किसी को भी आप अपनी लाइफ में और हमें अपनी लाइफ में ये चीज़ करनी चाहिए, किसी को भी इतना अलाउ नहीं करें कि वो आपको कहीं पे भी किसी भी वक्त किसी भी टॉपिक पे कोई चीज़ बोल सके। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम अक्सर अपना एक्सेस हर किसी को दे देते हैं कि कोई भी हमसे कभी भी कुछ बात कर लेता है, कुछ कह देता है, कुछ हुटिंग कर देता है, कोई कमेंट्स पास कर देता है। आपने ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर आप सबको एक्सेस दे देंगे अपना और सबको अलाउ कर देंगे कि कोई भी आपके बारे में कुछ भी बोले, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आपने ध्यान रखना है कि कोई भी शख्स जो आपका दोस्त नहीं है, जिससे आपकी जस्ट हाय हेलो है या सलाम दुआ है, उससे इतना एक्सेस नहीं हो कि वो आपको कभी भी कुछ बोले। इफ़ इन केस सिचुएशन ऐसी है कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया जिससे आप इतना फ्रेंडली नहीं थे, या वो ऐसी चीज़ थी जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट में आती है, ठीक है, जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हिट होती है, उससे आप फ़ौरन ही शट अप बोल दें। ये ज़रूरी है आपको, क्योंकि अगर आपने एट अ टाइम उसे शट अप कॉल नहीं दी, उसे चुप नहीं कराया, तो वो अगली मर्तबा जब उसे मौका मिलेगा वो आप पे अटैक करेगा। तो बेटर यही है, जैसी कोई आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर, सेल्फ स्टीम के ऊपर बात करे या हुटिंग करे या उस पर कमेंट्स पास करे, तो आप उसे वहीं शट अप करें। इससे फ़ायदा क्या रहेगा? एक तो वो कंट्रोल में रहेगा और उसके इर्द गिर्द जो लोग सुनेंगे वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे कि इस बंदे पे हुटिंग करना मुश्किल है, बिला वजह इसे तंग नहीं कर सकते। क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, अगर वो खुद अच्छी ड्रेसिंग करके नहीं आए, या वो खुद अच्छे नहीं लग रहे, या वो खुद डिप्रेस हैं, तो वो सामने वाले को भी वैसे ही फील करवाते हैं, क्योंकि उन्हें एक अपने जैसा चाहिए होता है ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सकें कि मैं खुश नहीं हूँ तो सामने वाला क्यों खुश हो रहा है। तो वो उसको भी ऐसी चीज़ें बताएंगे या अपने रोना धोना करेंगे उसके आगे, या उसको भी ऐसी चीज़ बोल के उसको भी डिप्रेस कर देंगे।
फिर वो भी खुश नहीं होगा, आप भी खुश नहीं होगा, दोनों पूरा दिन साथ गुजार लेंगे। तो आपने इन चीज़ों को समझना है कि अपना कंट्रोल आपके अपने हाथ में हो, किसी के हाथ में नहीं हो। अगर आप अपना कंट्रोल करना सीख गए, किस तरह आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। कभी भी आप अच्छी फीलिंग्स में हो या बुरी फीलिंग्स में हो, कोई कमिट नहीं कीजिए। ख़ास तौर पे देखा ही जाता है जो कामयाब लोग हैं ज़िंदगी में, वो गुस्से के वक्त खामोश हो जाते हैं या अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड से ये मकसद नहीं कि आप स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, वो वक्ती तौर पे खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उस वक्त उनका इमोशनल पार्ट उनके माइंड पर हावी हुआ है, तो वो थोड़ी देर को रिलैक्स रहते हैं, खामोश हो जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं करते या लेंदी डिस्कशन नहीं जाते या कोई मीटिंग वगैरह अटेंड नहीं करते। जब वो नॉर्मल हो जाते हैं उसके बाद वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह जब आप खुश हों या हम खुश हों, तो उस वक्त हमें जज्बात में आके किसी से कोई भी वादा कमिटमेंट नहीं करना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है और मैं ख़ुद भी अक्सर ये गलती कर देता हूँ, ठीक है, जिससे मेरी वर्किंग स्टार्ट है कि आप कभी बहुत खुश हो रहे हैं और आपके सामने आपका पसंदीदा शख्स आ गया, आपकी जीएफ आ गई, आपकी बीएफ आ गई, आपकी वाइफ आ गई, आपके फ्रेंड्स आ गए, आपके बॉस आ गए, और आपने जज्बात में बोल दिया बॉस मैं तो इस हफ्ते इतना टारगेट कर दूंगा, क्योंकि आप उस वक्त खुश थे, आपने कमिटमेंट कर दिया, बॉस ने भी अपने पास लिख लिया, बट आप इमोशन थे। बाद में जब आपके इमोशन डाउन हुए तो आपने रियलाइज़ किया ये तो मैं कर ही नहीं सकता था, क्या मैं ये करूँगा तो इसका तो मुझे नुकसान होगा। तो इसीलिए चाहे आप खुश हो या चाहे आप खुश ना हो, आप कोई भी फैसला फीलिंग्स की बेस के ऊपर, इमोशंस की बेस के ऊपर नहीं करें, क्योंकि फीलिंग्स आर टेम्परेरी। हमेशा पॉजिटिव, कूल रहें, काम रहें। लोग अक्सर आपको गुस्सा दिलाते हैं और आप गुस्से में आ जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। लोग को जब आपको बुरा फील कराना होता है तो वो आपके ऊपर हुटिंग करके आपको बुरा फील करवाते हैं और आप इसके ऊपर फ़ौरन रिएक्शन करते हैं। तो हम उनको ये पता लग जाता है कि इसको यहाँ चोट देनी है तो उसको बुरा लगेगा, यहाँ ये गुस्से में आ जाएगा। और जब इंसान गुस्से में होता है तो उससे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता। अक्सर ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं, कुछ ऐसी बैड हैबिट हो जाती है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिहेवियर के लिए अच्छा नहीं रहता। तो कोशिश करें, अगर कोई आपके ऊपर हुटिंग कर रहा है या कमेंट्स कर रहा है तो उससे बड़ी पोलाइट वे में इग्नोर करें और ख़ामोश हो जाएं और आगे चल जाएं। क्योंकि अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो वो रियलाइज़ कर लेगा कि इसे मेरी किसी भी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। फ़र्क आपको सिर्फ उस शख्स का पड़ेगा जो आपका हकीकी दोस्त होगा, और जो आपका हकीकी दोस्त होगा वो आपको बैठ के अलग से समझाएगा अगर आपके अंदर कोई बुरी चीज़ होगी या अगर आप कोई गलत चीज़ कर रहे होंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहने के साथ रिएक्शन करें। स्माइल आपके चेहरे पे होनी चाहिए कि कोई भी आपको हरा नहीं सके। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स आपके हाथ में होना चाहिए। जब आप चाहें किसी के ऊपर गुस्सा करना तो आप गुस्सा करेंगे, किसी के कहने पे या किसी की बातों पे आके आप गुस्सा या गुस्से वाला रिएक्शन नहीं देंगे। आपका कंट्रोल आपके हाथ में आ गया तो यकीन करें आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ दिमाग का खेल है, इस दिमाग को कंट्रोल करना है। कोशिश करें, टाइम में निकालें, मेडिटेशन करें, क्योंकि दिमाग हमारा बहुत तेज़ चलता है, इसे कंट्रोल करें। इसको आराम आराम से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाएं, इसको यूज़ करें। ये आपको बताएगा कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या चीज़ आपके लिए बुरी है। इससे पूछें, इससे बात करें। इसके ऊपर कई रिसर्चर ने बुक्स लिख दी हैं, कई रिसर्च हो चुकी हैं, कई रिसर्च हो रही है कि दिमाग की ताकत कितनी पावरफुल है। फर्दर यूट्यूब पे जाएं और इसकी वीडियोस देखें, गूगल पे सर्च करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।